अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। कनाडा के वज़ीर आला मार्क कार्नी ने कहा कि अगर इजरायली वज़ीर आला बेंजामिन नेतन्याहू कनाडा आए तो उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। कार्नी ने यह भी कहा कि उनका ये फैसला पुराने वज़ीर आला जस्टिन ट्रूडो के फैसले को बरकरार रखता है। मार्क कार्नी ने ये ब्लूमबर्ग इंटरव्यू में कहा कि उनका मकसद एक आज़ाद और मुस्तहकम फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जो इजराइल के साथ अमन से रहे। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने कहा कि सीज़ फायर के तहत हमास को डिसआर्म करना और गाज़ा में ज़िंदगी बेहतर बनाना टफ टास्क है। JD वांस इजराइल में है ताकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ब्रोकर्ड सीज़ फायर और पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन प्लान्स के लिए सपोर्ट को मजबूत कर सके। उन्होंने जेरूसलम में इजरायली वज़ीर आला नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाशिंगटन हमास को डिसआर्म करने के लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं करेगा, जबकि इजराइल की तरफ से कंसर्न है कि हमास जंग की रुकावट का फ़ायदा उठाकर गाज़ा में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि PM मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया कि भारत अब रशिया से तेल खरीदना कम करेगा, जिस पर कांग्रेस ने फौरन जवाब देते हुए कहा कि PM मोदी चुप रहते हैं और सदर ट्रंप असल सच बता देते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि ये 6 दिनों में चौथी दफ़ा है कि अमेरिकी सदर ने भारत की पॉलिसी का ऐलान किया है। कांग्रेस ने तनकीद की कि PM मोदी ने अपने पोस्ट में सिर्फ दिवाली ग्रीटिंग्स का जिक्र किया है, जबकि ऑयल इंपोर्ट या फॉरेन पॉलिसी पर कोई बात नहीं की। बिहार के ऑपोजिशन लीडर और RJD चीफ तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया कि अगर इंडिया अलायंस सरकार बनती है तो तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को परमानेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 2 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जो जीविका दीदीज के तौर पर काम कर रही हैं, उन्हें भी परमानेंट किया जाएगा और महीना 30,000 की सैलरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम बिहार के हर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए इंसाफ और सुरक्षा का जरिया होगा और देश के आम लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाएगा। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आने वाले असेंबली सेशन में लव जिहाद और पॉलीगैमी से मुतालिक बिल्स पेश की जाएगी। ये बिल्स हिस्टोरिक होंगे और इनमें 17 यानी आसाम के वैष्णव धर्म के मंदिर और रिलीजियस सेंटर्स की हिफाजत होगी और इसमें T ट्राइब्स के लोगों के लिए ज़मीन के हुकूक भी शामिल होंगे। बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब कैबिनेट इन बिल्स की मंजूरी देगा तब इसकी तफसीली मालूमात फराहम की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आम पब्लिक से अपील की कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ना खरीदें। उन्होंने कहा कि यूपी में इन प्रोडक्ट्स की सेल पे पाबंदी है और इससे होने वाला मुनाफा टेररिज्म, फोर्स्ड कन्वर्जन और लव जिहाद को फंड करने में इस्तेमाल होता है। योगी ने कहा, जब भी आप कुछ खरीदें देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेट का टैग ना हो। उनका कहना है कि इस सिस्टम के ज़रिए 25,000 करोड़ जनरेट होते हैं, जबकि इसे कोई ऑफिशियल रिकग्निशन भी नहीं है। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली बाई इलेक्शन में 321 नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए गए। ज़्यादा कैंडिडेट्स होने की वजह से नॉमिनेशन प्रोसेस देर रात तक जारी रहा। इस इलेक्शन में कई प्रोटेस्ट कैंडिडेट्स भी शामिल हैं जो अपने मसाइल को हाईलाइट करने के लिए खुद को कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि पोल्स EVMs के ज़रिए होंगे और वोटिंग प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं होगी। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटिनी आज यानी 22 अक्टूबर को की जाएगी और विड्रॉल की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा वोटिंग 11 नवंबर को होगी और रिजल्ट्स 14 नवंबर को अनाउंस किए जाएंगे। BRS के लीडर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर S मधुसूदन ने कांग्रेस पर BCs के साथ धोखे का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकल बॉडीज़ में BCs के लिए 42% रिजर्वेशन और BC वेलफेयर के लिए 20,000 करोड़ का वादा किया था, लेकिन इन प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया। मधुसूदन चारी ने हैदराबाद के वोटर से अपील की है कि वो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में कांग्रेस को सजा दे। उन्होंने कहा कि रूलिंग पार्टी के पास जुबली हिल्स में वोट मांगने का कोई मोरल हक नहीं है। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के सिलसिले में हैदराबाद यूथ कांग्रेस के फाउंडर सलमान खान का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है।
सलमान खान ने रिटर्निंग ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगाया कि उनका नॉमिनेशन बिना वजह खारिज किया गया और कहा कि ये हुकूमती दबाव में आकर किया गया फैसला है। सलमान खान ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की अपील करेंगे और अपनी पॉलिटिकल मुहिम जारी रखेंगे। अपने एफिडेविट में सलमान खान ने अपनी कुल एसेट्स 5,18,101 रुपये बताई है, जबकि उनकी वाइफ के बैंक में 1,618 रुपये, 20,000 कैश और 3 तोले सोना दर्ज है। HYC फाउंडर के दौलत का इजहार देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि उन पर क्राउड फंडिंग के पैसे गलत इस्तेमाल करने, माली फ्रॉड, रिश्वतखोरी और चैरिटी के फंड का गलत फ़ायदा उठाने के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऑफिशियल्स को हुक्म दिया है कि पुराने गोशा महल स्टेडियम पर नए उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग 2 साल के अंदर कंप्लीट की जाए। उन्होंने मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, लेबोरेटरीज और आसपास रोड्स को भी डेवलप करने का हुक्म दिया। इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए हेल्थ, पुलिस, GHMC, रोड्स एंड बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी हर 10 दिन बाद मिलकर फील्ड लेवल इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी और काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा वज़ीर आला ने हर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स अपॉइंट करने और ट्रैफिक कनेक्टिविटी प्लान्स तैयार करने का भी हुक्म दिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।